जय गुरुदेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त-पुस्त और मंगलमय होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कर्म योग के बारे में। उन्होंने सांख्य योग में अर्जुन को बताया कि किस तरीके से बुद्धि सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है और आत्मा का ज्ञान बताया। फिर उन्होंने ये बताया कि अपनी नियति के अनुसार कर्म करो। फिर आगे उन्होंने ये बताया कि अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए हमें कर्म करना बहुत ज़रूरी है। आगे कुछ श्लोक में उन्होंने ये भी बताया कि श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए हमको कर्म करना चाहिए और यज्ञ भी करना चाहिए। चलते हैं थोड़ा आगे, इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अगला श्लोक। अन्नधवन्ति भूतानि प्रजयन्ति तत्सम्भवा यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म संभूतवा। यानी सारे प्राणी अन्न पे आश्रित है। इस श्लोक का मतलब ये कि जो सारे जो प्राणी ना इस जगत में सब अन्न पे डिपेंडेंट है, यानी ग्रेन्स पे। और ग्रेन्स किस पे डिपेंडेंट है? रेन्स पे। और रेन किस पे डिपेंडेंट है? यज्ञ पे। अब जो साइंटिफिक जो लोग है ना, जो इस जो भौतिक जगत के लोग है, वो ये मानते हैं कि सिर्फ रेन्स पे डिपेंडेंट है जो अन्न है। लेकिन इसके ऊपर यदि हम स्पिरिचुअलिटी पाथ पे जाए तो हम देखेंगे कि यज्ञ करने पे, यानी भगवान श्री हरि का नाम लेने पे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पे, उनके भजन करने पर भी सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि यदि हम उनकी भक्ति करेंगे तो इसका मतलब कि हम सारे देवताओं की भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमको यज्ञ करना चाहिए। और यदि हम यज्ञ करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, तो उससे सारे देवता प्रसन्न होंगे, अग्नि के, जल के, पृथ्वी के, और वो इस धरती पे वर्षा करेंगे। तो इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको यज्ञ करनी चाहिए। और जो सारे प्राणी हैं वो अन्न पे डिपेंडेंट है। और हम और अन्न किस पे डिपेंडेंट है? बरसात पे, यानी रेन्स पे। तो हमको यज्ञ करना चाहिए एकदम निष्ठापूर्वक और एकदम निर्मल भाव के साथ में। यदि हम यज्ञ करने में असमर्थ है तो हमको डेली भगवान की भक्ति करना चाहिए, भक्ति रस का आनंद लेना चाहिए और श्री हरि का नाम लेना चाहिए। मान लो कि ये यज्ञ का कुंड है, अपना कान, और जो हम आहुति दे रहे हैं वो हमारा मुख है। तो डेली श्री हरि का नाम लेना चाहिए, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। उससे हमारे सारे पाप मिटते और भगवान प्रसन्न होते हैं। अगला श्लोक। ब्रह्म ब्रह्मोदव विधि ब्रह्मा शक्ति समुद्भव तस्मात् सतर्कं ब्रह्मा नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियतम कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान ब्रह्म ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। फलस्वरूप ही ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। यानी इसमें ये लिखा हुआ है कि वेदों में जो लिखा हुआ है ना, वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा लिखा हुआ है। यानी जो कर्म जो करने हैं ना हमको, भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण ने जो वेदों में लिखे ना, उसके अनुसार करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ। जैसे एक राज्य है, तो एक राज्य है तो एक राज्य को एक उसकी व्यवस्था को पालन करने के लिए एक नियमित कर्म होते हैं कि आपको ऐसा 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 करना है। और वो सारे जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं, यानी जो उनके अंडर में जो काम करते हैं उनको फॉलो करना होता है। यानी जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए उन सारे एम्प्लॉयज को उन रूल्स एंड रेगुलेशन की बाउंड्री के अंदर सारे वर्क करने पड़ते हैं। इसी तरीके से जो वेद है हमारे, उस वेदों में सारा ज्ञान लिखा हुआ है। और उन ज्ञानों को मानने से, उन ज्ञानों के अनुसार कर्म करने से श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और वो हम पे कृपा करते हैं। अगला श्लोक। एवं प्रवृत्तिन्तं चक्रं नानुवर्तीयतः अज्ञारूरिन्द्रियो यारामो मोघः पार्थ स जीवित। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। और ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन रहता है। यानी भगवान यूँ कहना चाह रहे हैं कि जो भगवान विष्णु को प्रसन्न नहीं करता, जो इस यज्ञ को, अच्छे काम, सकाम कर्म को नहीं मानता, वो सिर्फ अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में ही लगा हुआ है।
वो सिर्फ लस्ट ग्रीड सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को भोगने के लिए ही अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। तो तुझको और इस सारे समस्त प्राणियों को भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ चक्र का पालन करना चाहिए। वेदों में जो लिखा है उसका अनुष्ठान करना करना चाहिए और उनकी सारी बातों को मानना चाहिए। अगला श्लोक। यत्स्वासि मतिरेव स्यादतक्ष्मक्षव मानव आत्मनेव संतुष्टस्य कालेन विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा उसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है और जो अपने ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करने कर्तव्य नहीं होता। ये कहने का मतलब है जो अपने आप में खुश रहता है, जो अपनी आत्मा के आनंद में खुश रहता है, जो अपने इंद्रियों के भोग के विषय में ज्यादा विचलित नहीं होता, यानी इंद्र तृप्ति के पीछे नहीं भागता, ऐसा व्यक्ति जो अपनी आत्मा के आनंद में खुश रहता है और भगवान श्री कृष्ण भाव भवित सारे काम करता है, उसके लिए कोई कार्य करनी नहीं होता, यानी सिर्फ उसको भगवान की भक्ति करने से ही वो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो आदमी अपने आप में मस्त रहता है, अपनी आत्मा के आनंद में रहता है, परमानंद में रहता है, भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण भाव भविष्य सारे काम भगवान के लिए ही करता है, वो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ वो भगवान के ही कर्म करे, भगवान के लिए ही काम करे और वो इस कर्म बंधन के जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है। अगला श्लोक। एवतस्य कृतेनार्थो न कृतेन्य कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कशिदर्यव्यपश्य। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति न केवल अपने लिए नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने की कोई कारण नहीं रह जाता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। यानी कहने का सिंपल मीनिंग है कि यानी जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण भाव रहित सही से काम करता है, उस इंसान को किसी अन्य पर्सन पे डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के ही कर्म कर रहा है, यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है और उनको प्रसन्न करने के लिए सारे कर्म कर रहा है। तो उसको इस भौतिक वर्ल्ड में किसी और चीज पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। उसका सहारा भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण है और हमेशा हमेशा से हमेशा भगवान श्री कृष्ण और विष्णु उसके साथ में है। विष्णु तस्मादस्तक सतंत कार्यक्रम समाचार असक्तो हारिचंड करम परमानिनक्त पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे ब्रह्म ब्रह्मा परम की प्राप्ति होती है। यानी भगवान यूं कह रहे हैं कि उसको हमेशा श्री कृष्ण भाव भई से सारे कर्म करना चाहिए और इसके अनुसार ही वो सारे कर्म बंधनों से मुक्त होता है। और जो इंसान अपने कर्म फल में आसक्त होकर सारे कर्म करता है, वो इंसान हमेशा बंधन में बंधा रहता है। वो इंसान हमेशा अपनी इंद्रियों की तरफ वो तृप्ति के लिए बहुत मेहनत करता है और वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत में स्थिति होती है। हमेशा हमें जो कर्म करना चाहिए, श्री कृष्ण भाव भेद के अनुसार कर्म करना चाहिए और उन कर्म को मानना चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण ने वेदों में लिखे हैं और इनसे हमको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। श्लोक में ये समझा है और हमारा कर्तव्य भी यही है कि हमको वो सारे कर्म कर लेने चाहिए। अगला श्लोक। कर्मेण वही संसि सिद्धिं स्था जनकाद्य लोक संग्रहमपि समपक्ष कर्म कर्मोत्तरहसि। जनक जैसे राजाओं ने न केवल नियत कर्मों को करने से सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को भी शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अब इस कर्म योग में ना भगवान है ना कर्म के बारे में समझा रहे हैं कि कर्म की महत्वता क्या है। भगवान ने सांख्य योग में समझाया कि जो बुद्धि योग है यानी जो ज्ञान योग है उसके बारे में समझाया कि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि कौन सी होती है। भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि कर्म फल से कोई इंसान कैसे मुक्त हो सकता है। स्त्री पुरुष के बारे में बताया। उस चेतना के बारे में सब वो समझाया क्या बुद्ध भगवान ने। लेकिन यहाँ पे भगवान कर्म करने की दिशा में आगे आगे जा रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने ना अर्जुन को दो टाइप से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो तू ज्ञान योग के मार्ग से समझ, या तू कर्म योग के मार्ग से समझ। लेकिन तू एक कर्म योगी है, यानी तू एक क्षत्रिय है और लड़ना तेरा धर्म है। तो भगवान उसको कर्म करने की ज्यादा उसको बात बता रहे हैं कि तुझको कर्म करना चाहिए। ज्ञान ही, जो लोग ज्ञानी होते हैं उन लोगों को ज्ञान योग के द्वारा कर्म करना चाहिए, लेकिन जो लोग कर्म योगी है, यानी जो लोग कर्म पे विश्वास करते हैं, उनको कर्म करना चाहिए अपनी नियति के अनुसार। तो भगवान ने ये बताया। अब इस श्लोक के ऊपर चलते हैं। इस श्लोक में भगवान ने ये बताया कि जो जनक जैसा जो राजा है, जो भगवान सीता के जो पिता है और जो मिथिलेश के जो राजा है, राजा जनक, वो सिद्धि पुरुष थे पहले से, यानी उनको कोई कर्म करने के लिए कोई वो बाधित नहीं थे। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, अभी ह्यूमैनिटिज्म में एग्जाम्पल सेट करने के लिए, इस पूरी दुनिया में एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि जब इतना बड़ा इंसान जब कर्म कर रहा है तो हमको भी कर्म करना चाहिए। तो उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त करी तो उन्होंने कर्म के द्वारा प्राप्त करी। तो हम प्राणियों को भी कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इतना बड़ा इंसान राजा जनक, जो सीता का जो सीता के पिता थे, जब उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्म निभाया, अपना कर्तव्य का पालन करा, तो हमको भी कर्म के प्रति बाधित होना चाहिए। और श्री कृष्ण भावहित के अनुसार हमको जो वेदों में लिखा हुआ है, जो नियमित कर्म लिखे हुए हैं भगवान की भक्ति करना, वो हमको नियमित रूप से करनी चाहिए। अगला श्लोक। यद्गदाचरित श्रेष्ठशतदेवतरो जनः स यत्र प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्त्य वर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरण कार्य से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। यानी जो महापुरुष होता है, जो कृष्ण भाव वही से पूरा अपना कार्य संपन्न करते हैं, जो कृष्णा की भक्ति में लीन रहता है, जो चैतन्य पुरुष होता है, यानी जो अवेकन सोल होता है, इनलाइटेड पर्सन होता है, ऐसे इंसानों को ऐसे इंसानों को पूरे जो सामान्य लोग होते हैं ना, वो उनको फॉलो करते हैं। तो वह अनुसरणीय कार्यों से अपने आदर्श प्रस्तुत करता है। यानी वो अपने आइडियाज, अपने प्रिंसिपल, अपने थ्योरीज को प्रस्तुत करता है कि किस तरीके से आप एक सुखी जीवन, एक आनंदमय जीवन और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, और हम उसको फॉलो करते हैं। तो भगवान ने उनके लिए बताया कि जो महापुरुष होते हैं, जो अवेकन सोल होते हैं, जो इनलाइटेड पर्सन होते हैं, वो हमेशा श्री कृष्ण भाव भक्ति में लगे लगे रहते हैं और खूब मंगलमय सारे यज्ञ करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो इसी तरह जो सामान्य पुरुष है, जो सामान्य लोग हैं, जो सामान्य जीव हैं, उनको भी उनको फॉलो करना चाहिए। और जो महापुरुष है वो एक आदर्श वो सेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, उन्होंने अपनी ह्यूमैनिटिज्म के लिए कितना काम काम करा, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे कार्य करे। तो लोगों को उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए, हमेशा देने की भाव में लगा रहना चाहिए कि मैं कितना अपने से दे सकता हूँ। तो इस प्रकार के उन्होंने आइडियल प्रिंसिपल थ्योरीज उन्होंने प्रेजेंट करी है। ठीक है, अगला श्लोक। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्व्याप्तमव्यक्तम् वर्त एवं च कर्मणि। हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ। यानी भगवान ने अर्जुन को बोला, हे प्रतापुत्र। प्रथा कौन है? अर्जुन की माँ का नाम है, और भगवान की बहन, यानी भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। कौन? प्रथा, है ना? तो इसमें ये बताया है कि तीनों लोक में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ। यानी मेरे लिए कोई कर्म कोई बधित नहीं है कि मुझको ये कर्म करना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान हूँ। जब पूरी सृष्टि ही मैंने बनाई है, तो मुझे किसी कर्म करने की नीड नहीं है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, भगवान श्री राम थे, उनको क्या जरूरत थी कि वो लंका पार जाके क्या वो रावण का वध करे, इतनी मेहनत करे। वो चाहते तो एक सेकंड में रावण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने इतनी दिक्कतें झेली, इतना टॉलरेट करा, सभी चीजों को पार करा, सभी राक्षसों को मारा,
14 साल तक उन्होंने वनवास झेला। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार वो पतित है। एग्जाम्पल सेट करने के लिए, सामान्य लोगों को बताने के लिए कि कर्मों का क्या महत्व है, अपने कर्तव्यों को पालन करने हेतु क्या महत्व है। तो उन्होंने वो सारे काम करे जो एक कॉमन पर्सन करता है। वो लंका पार गए, उन्होंने पुल बनाया, उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने परिश्रम करा, घोर उन्होंने ना भगवान का तप किया, शंकर भगवान का उन्होंने तप किया। और क्योंकि वो भगवान है, फिर भी उन्होंने भगवान शंकर का आराधना करी, उनकी पूजा करी। तो ये बात बताती है कि भगवान को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर्म करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। क्यों? क्योंकि हमको एक एग्जाम्पल दिखा सके एक कर्मों का क्या महत्व है, अपने कर्तव्य पालन का हेतु करने को क्या महत्व है। इसको दर्शाता है कि भगवान की महिमा क्या है, भगवान की लीला क्या है। आगे चलते हैं। यदि हाहान्यस्य वर्तः जातु कर्मणि तन्नित्रः मम वर्तमान निवृत्ते मनुष्यः पार्थ पार्थ सर्वेशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। ये भगवान क्यों कह रहे हैं कि यदि मैं सावधानी पूर्वक, यानी मैं केयरफुली अपने कर्मों का पालन करूं, अपने कर्तव्य का पालन करूं, जो उचित है उस समय, जो हित है उसके लिए यदि मैं कर्म करूं, तो पूरी पृथ्वी यानी आने वाली जो जनरेशन है, आने वाला जो युग है, वो मेरा ही अनुसरण करेगा, वो मेरे ही मार्ग पे चलेगा। तो मेरे लिए भी बहुत जरूरी है कि इस कर्तव्य का पालन करना, जो नीडेड है, जो जरूरी है, उसको जरूरी मान के सारे कर्म करना। अगला श्लोक। सिद्धियुरी में लोका न कुर्रे करम चेदहम संकरस्य च कर्ता स्न्यायमुपसी नमसि प्रजा। यदि मैं नियत कर्म ना करूं, तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवंशिक जन समुदाय वर्ण शंकर को उत्पन्न करने का कारण बन जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। भगवान यूं यूं कह रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्म नहीं करूंगा, यदि मैं जो मेरा जो नियत कर्म मैं नहीं नहीं करूंगा, तो उससे मैं सारी संपूर्ण प्राणियों का विनाशक का कारण बनूंगा। ठीक है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी चुटकी अंगुली पे उठाया था। भगवान शंकर ने, अब इसमें भगवान शंकर का भी इसमें क्या है, उसमें वो जिक्र हुआ है कि भगवान शंकर ने जिस जिस तरह पूरे सागर के समान विष को अपने गले में उतारा था, लेकिन आम आदमी उनकी कॉपी करता है गांजा भांग पी के, लेकिन इस तरीके से वो अपनी मृत्यु को निकट बुलाता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि भगवान ने इस पृथ्वी को बचाने के लिए सारे जो जन समुदाय के कल्याण हेतु बहुत सारे अपने कर्म कर रहे हैं अपनी नियति के अनुसार। तो उन्होंने हमको हमेशा से ही बचाया है। इस तरीके से देखिए, भगवान ने बहुत सारे असुरों का वध करा है। ठीक है। तो हम जब ये देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं, तो हम उसके पीछे कॉपी करते हैं उसको, मुझको ये भी करना है, मुझको वो भी करना है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भी अपनी चुटकी उंगली पे उठाया, जो हमारे लिए असंभव है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने भी इस पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी नियत के अनुसार कर्म करे, और हमेशा हम लोगों को बचाया है। सक्ता कर्मणि विन्यासो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विन्यास्तथा शक्ति श्री कृष्ण कुशलम कसंगम ग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। यानी जो विद्वान लोग होते हैं ना, वो अनासक्त होकर काम करते हैं, और जो अज्ञानी जो पुरुष रहते हैं, यानी जो हमारे लिए जो कॉमन पर्सन रहते हैं, वो फल की आसक्ति में रह के वो कार्य करते हैं। यानी ये मुझको चाहिए, अब उसके पीछे चाहिए, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वो सारे कार्य करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो अवेकन सोल होता है, वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के ही कार्य करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। और इसी तरीके से वो ज्ञानी पुरुष पूरे समाज, पूरे जगत को राह दिखाते हैं, उनके लिए रास्ता बनाते हैं, कॉमन पर्सनों के लिए, कि वो कैसे भक्ति के मार्ग पे चल सके।
अगला श्लोक। न बुद्धिभेवं जनियदैतज्ञानं कर्मसंगीनामं ज्योष्यते सर्वकर्माणि विधान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनका मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करने हेतु वह उन सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जो जिससे कृष्ण भावनामृत का कर्मिक विकास हो। यानी इसमें सिंपली जो बता रखा है कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं तथा उनके मन विचलित ना हो। यानी जो अज्ञानी मतलब जो विद्वान पुरुष है वो अज्ञानी लोगों को बताए कि किस किस तरीके से वो सकाम कर्म और निष्काम कर्म कर सकते हैं और वो भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, ताकि भगवान की वो भक्ति करें और श्री कृष्ण भावनामृत के हेतु ही वो अपना कार्य को संपन्न करे, यानी उनकी भक्ति में ही वो हमेशा लीन रहे। कृष्ण भाव वहित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष ये सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होगा, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भाववित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह ना करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा वे सारे प्राप्त फल हो जाते हैं जो कि उसने अपने कर्तव्यों का पालन करने से प्राप्त होंगे। तो भगवान जो कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करता है ना, उसको ये सारे जो मतलब जो सारे जो वैदिक विधियों की जो कार्य होते हैं ना उनको करने की जरूरत नहीं है। जो मेरी भक्ति में लीन है ना, उनको इन सारे कर्मों का फल अपनी इच्छा के स्वरूप उनको मिल जाता है। तो इन्हें कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के प्रति हमको कर्म करना चाहिए, हमको भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान का संदेश इस जन समुदाय में पहुंचाना चाहिए, और जो महापुरुष है जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनके मार्ग का संकलन करते हुए उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अगला श्लोक। प्रकृते क्रियाणि मरणी सॉरी प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमुष्टात्मा कर्ताहमति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों को कर्ता मान लेता है, जबकि वे वास्तव में प्रकृति के तीनों गुण द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यानी इसमें बताया गया है कि मैं के बारे में। तो यदि जो जीवात्मा होता है ना, जितना ज्यादा वो कर्म फल के जो बंधन में बनता जाता है ना, आसक्त होकर वो कार्य करता है, तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और अहंकार के कारण वो अपने समस्त कर्मों का कर्ता खुद को मान लेता है। यानी वो जो सारे जो उसने जो कर्म करे ना वो खुद ने करे। लेकिन हमको ये मानना चाहिए कि उसके जो कर्म है ना, प्रकृति के जो तीन गुण है, सात्विक, रजो और तामसिक, उन गुणों के अनुसार ही उसने उस कार्य को संपन्न किया हुआ है। एक बार इसका भी हम पढ़ते हैं। अहंकार वश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसकी अज्ञान का लक्षण। उसे ये ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है, अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भाव में से रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। यानी भगवान क्यों कहना चाह रहे हैं कि उसके जो सारे कार्य होने चाहिए ना, वो कृष्ण भाव वहित में होके जो कृष्ण के लिए तत्पर में होने चाहिए, यानी कृष्ण की सेवा में ही उसके सारे कार्य होने चाहिए। लेकिन वो ये मानता है कि उसने जो सारे जो कार्य करे हैं ना, जो भौतिक जगत में, वो उसने खुद ने करे हैं, बल्कि ये है कि भगवान हमसे कार्य करवाता है। यानी जो प्रकृति में जो तीनों गुण है ना, उनके अनुसार ही हम किसी भी कार्य को करते हैं। कि जैसे मान लो कोई इंसान आलसी होता है, तो आलसी होता है तो उसके अंदर तमोगुण सबसे ज्यादा है। ठीक है। कोई इंसान जो भौतिक जो जगत में बहुत बिजी रहता है, तो इसका मतलब उसमें रजोगुण बहुत 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 ज्यादा है। और जो इंसान सबसे ऊपर होता है, यानी जो इंसान भगवान की भक्ति करता है, जो जो संत होता है, तो उसके अंदर सात्विक गुण बहुत ज्यादा है। तो इसी तरीके से प्रकृति में अर्जित हुए तीन गुणों के अनुसार ही हम कर्म करने के लिए बधित होते हैं। तत्ववित्तु महाभावो
गुणकर्मे विभागयो गुणागुणेषु वर्णितः इति मत्व न सज्जते। हे महाबाहो, इस जगह भगवान ने अर्जुन को महाबली मतलब महाबली बोल के संबोधित किया है। हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद की भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। यानी जो अवेकन सोल है, यानी जिसको सत्य पता है, जो सत्य को जानता है कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये नश्वर है, ये चेंज होता जा रहा है, ये सत्य नहीं है। और सत्य, परम, पेरिशेबल, इटर्नल, ट्रुथ, शाश्वत, वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ही एकदम ट्रुथ है। तो जो इस चीज को जानता है कि उसकी भक्ति करने से ही हम इस जीवन चक्र के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, वो इंसान उन्हीं की भक्ति करता रहता है। और जो इंसान इस सत्य को नहीं जानता है, वो इसी भौतिक जगत के कर्म फल में बंधन में हमेशा बंधा रहता है और आसक्ति के हेतु उस सारे कार्य को संपन्न करता है और फिर उसके अंदर जड़ता आ जाती है। वो कभी इनसे कभी छूट नहीं पाता और वापस से साइकिल बर्थ साइकिल डेथ मतलब बर्थ डेथ की साइकिल में घूमता रहता है। और जो इस सत्य को जानता है कि ये संसार झूठा है, ये संसार एक माया है, एक ड्रीम है, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण। और जो उनकी भक्ति करता है वो भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है और वो स्थिर पुरुष की उसकी पहचान होती है। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपने विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इसी भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश में रूप में जानता है, जो सत्य आनंद में है और उससे अनुभूति रहती है कि मैं किसी कारण से ध्यात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलत वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्य के प्रति स्वभावत अनासक्त हो जाता है, क्योंकि वह परिस्थिति तिंज तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन का भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में ही है, फलत सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता। यानी जो भी जो कर्म बंधन है ना, जो अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो अपना जो भौतिक वर्ल्ड है, उसके फलों से वो कभी भी विचलित नहीं होता है और वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भगवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीनों के विभिन्न रूप में जानता है, वह तत्विद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। यानी वो व्यक्ति जानता है कि आत्मा का परमात्मा यानी जो इटर्नल जो श्री कृष्ण है, उसके साथ उसका वो कनेक्शन क्या है। तो वो व्यक्ति इस संसार में तो रहता है, लेकिन इस संसार के कार्य से बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी इस संसार की परवाह नहीं करता है और सिर्फ अपने आप को कनेक्शन मानता है किससे? भगवान श्री कृष्ण से। तो जो इंसान को पहचान होती है कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, ब्रह्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो वो इसी में लीन रहता है। ठीक है। और वो जो सारे जो कर्म के जो फल होते हैं जिसमें लोग आसक्त रहते हैं, तो इन जो रिपीटेड जो साइकिल होती है ना, वो उनसे मुक्त हो जाता है। जिसको इस सत्य का ज्ञान होता है कि श्री भगवान क्या है, मेरा भगवान से कनेक्शन क्या है और परमानंद क्या है। तो इन सब चीज का ज्ञान हेतु वो वह पुरुष अवेकन हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो कंक्लूजन ये है कि अब तक हमने ये जाना कि भगवान यूं यूं कहते हैं कि जो पुरुष यज्ञ करते हैं वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। और हमने ये जाना कि भगवान ने ये बताया कि हम अन्न पर डिपेंडेंट है, और अन्न किस पर डिपेंडेंट है? रेन्स पे। और रेन किस पर डिपेंडेंट है? यज्ञ करने पे। तो हमें भगवान को प्रसन्न करने हेतु हमेशा यज्ञ 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 करना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में, कलयुग में यज्ञ करना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इतने सही उच्चारण के अनुसार यज्ञ नहीं कर सकते। तो हमें श्री हरि नारायण, श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन निर्मल बन जाता है और हमें फल मिलता है। कैसा फल मिलता है? जितने भी जो हजारों जो यज्ञ होते हैं ना, उनको करने का जो फल प्राप्त होता है, हमको सेम टू सेम वही वाला फल प्राप्त होता है यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें तो। फिर भगवान ने क्या बताया कि जो महापुरुष है, जो अवेकन सोल है, जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, उसको कोई कर्म
करने के लिए करनी नहीं है, यानी वो कोई कर्म करने के लिए नियत नहीं है। वो सिर्फ मेरा ही कर्म करे, मेरी ही भक्ति करे, मेरे अनुसार ही वो जो वेदों में जो लिखा हुआ वो वाला कर्म करे, तो वह भगवत धाम को प्राप्त हो सकता है। फिर हमने ये जाना कि भगवान ने ये बोला है कि मैं भी कर्म करने के लिए बाधित हूँ। यद्यपि मुझे कर्म करने की कोई नीड नहीं है, इस संसार में, इस संसार को मैंने ही रचा है, फिर भी एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए मुझको भी कर्म करना पड़ता है, और सावधानी पूर्वक कर्म करना पड़ता है, कि ताकि लोग मेरा अनुगमन करें, यानी मेरे बताए हुए मार्ग पे चले। फिर भगवान ने एग्जाम्पल दिया कि जो राजा जनक है, जो मिथिला नरेश है, जो मिथिला के राजा हैं, और सीता के पिता हैं राजा जनक, उन्होंने भी जो सिद्धि प्राप्त करी, वो कर्म के हेतु ही प्राप्त करी। यानी जो इतना हाईली इंटेलिजेंट ब्रिलियंट अवेकन सोल था, उन्होंने भी कर्म करा। क्यों? एग्जाम्पल सेट करने के लिए, कि हाँ, कि जब इतने बड़े-बड़े लोग को भी कर्तव्य की पालन करने हेतु कर्तव्य का पालन करते हैं, तो हमको भी ये नीडेड है कि हम भी अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा, पूरी लगन, पूरी मेहनत के अनुसार अपना 100% अपने कर्म में दें। तो ये सब भगवान ने बताया। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और पूरा समझ में आया होगा। तो इसी के साथ साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।